कैसे एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एक कॉन्फिडेंट पर्सन बना। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं जो अपना नाम भी सही से बोल नहीं पाता था, हकलाता था, अटक अटक कर बोलता था, आज लोगों के सामने आराम से बोल पाता हूं, कैमरा के सामने आराम से बोल पाता हूं। आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग इन डिटेल, व्हाट आई डिड एंड व्हाट इवन यू कैन डू टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। नंबर वन थिंग इज टू कन्फ्रंट योर फियर्स, मतलब फेस योर फियर्स। जब भी कुछ करने की कोशिश करोगे, कोई नई चीज करने की कोशिश करोगे, डर तो लगेगा कि व्हाट इफ भूल जाओ, बोलते बोलते आप ब्लैंक हो जाओ, आपके माइंड में वर्ड्स ना आए, आपका लोग मजाक बनाए एंड व्हाट नॉट। मुझे भी सेम थॉट्स आए थे, लेकिन खुद से सवाल पूछा कि जिंदगी भर कैसे जीना है? ऐसे ही जीना है, डर डर के, छुप छुप के पीछे रहना है, या फिर आगे आना है, जो अपना हुनर है, जो अपनी काबिलियत है, जो अपने थॉट्स हैं, वो लोगों के सामने रखने हैं, नहीं रखने। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू जस्ट हाइड बिहाइंड और यू स्टेप फॉरवर्ड एंड फेस योर फियर्स। क्या किया मैंने क्लासरूम में हाथ खड़ा करके सवाल पूछना शुरू किया। बहुत ही बेसिक सा सवाल, जिसमें प्रिपरेशन करी, जो सब्जेक्ट था उसको पढ़ा, समझा, जिससे कि अगर टीचर सवाल पूछती भी है तो यू आर प्रिपेयर्ड। कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, अपनी बात आगे रखी, एंकरिंग करने की कोशिश करी और फेस्ट में एंकरिंग करने का मौका भी मिला। ड्रम्स बजाना आता था, एक बैंड का पार्ट था, तो जब उस बैंड के साथ स्टेज पर गया तो लोगों को देखा, कुछ बोल नहीं रहा था, ड्रम्स प्ले कर रहा था, लेकिन लोग आपको देख रहे थे, उससे काफी कुछ हिम्मत गैदर करी। अगर आपको मौका मिलता है, मे बी एज अ ग्रुप डांस, एज अ ग्रुप सॉन्ग, वट एवर, एज अ ग्रुप, साथ में जाओ एंड फेस इट। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ो, उन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करो जो आपको जज नहीं कर रहे हैं। अगर उन लोगों के साथ रहोगे जो डेली आपका मजाक बनाते हैं कि इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ये तुतलाता है, ये हकलाता है, ये छोटू है, ये मोटू है, ये है, वो है, अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे देन यू कैन नेवर ओवरकम योर फियर्स। आपको सपोर्ट की जरूरत होगी ही होगी। सो फेस द थिंग्स जो आपको अनकंफर्टेबल और एंग्शियस करती है। डर के रहोगे तो घर पे रहो, डू नॉट हैव दोज ड्रीम्स। देन अगर चाहते हो कि जिंदगी में बड़ा करना है, देन स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रेजुअली वर्क योर वे अप। हर चीज की शुरुआत बहुत छोटे से होती है, इससे आप अपने फियर को डिसेंसिटाइज कर सकते हो एंड यू कैन गेन कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, यू हैव टू ड्रेस शार्पली। मैं जब भी कॉलेज जाता था ना, आई यूज्ड टू ड्रेस अप स्मार्टली and sharply. What does that mean? I'm not dressing up in like suits and something of that sort. कॉलेज की यूनिफॉर्म थी, जो शर्ट की स्लीव्स थी वो प्रॉपर थी, जो टाई थी वो यहाँ तक थी, कोई बटन नहीं खुले हुए थे, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, एंड I somehow felt that I was preparing myself for a professional course. आप जब प्रोफेशनली ड्रेसअप होते हो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है। यहाँ का बटन खोल के यहाँ के बाल निकल रहे हैं, बाल, और ऐसे ऐसे करके एक क्लब पार्टी में चलेगा, लेकिन आप जिस सेटिंग में हो, कहीं ना कहीं यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट यस दैट्स द काइंड ऑफ अटायर, क्योंकि आपको लोग कुछ नहीं बोलेंगे, दे विल अप्रिशिएट यू। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप सही से ड्रेसअप नहीं हो रहे हो, मे बी इन अ कॉलेज, कोई ना कोई, मे बी योर प्रोफेसर, आपको टोक सकता है। एंड व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप लाइक स्मार्टली, व्हेन यू आर वेल ग्रूम्ड ऑल्सो, आपको खुद को अच्छा लगता है कि यार मैंने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कपड़े नहीं पहने हैं, शूज़ अगर पॉलिश किए हैं तो एक एफर्ट दिया है। जब अपना ख्याल रखोगे, उन डिटेल्स पे काम करोगे, तो कहीं ना कहीं यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ दैट येस आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे, लेट द वर्ल्ड सी मी। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो थ्रू योर क्लोथिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, आप देखते हो लोगों को कि पीपल हु ड्रेस अप रियली स्मार्ट कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैब करते ही हैं। थर्ड थिंग, गेटिंग फिजिकल। ये मैंने थोड़ी देर से स्टार्ट किया, बट जब से किया है आई रिग्रेट कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। नाउ व्हाट डज दैट मीन? फिजिकल एक्टिविटी इज अ पावरफुल टूल फॉर एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप रेगुलरली, आई रिपीट, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो कि नेचुरल मूड बस्टर्स होते हैं। आपको
स्ट्रेस कम महसूस होता है, एंजाइटी कम महसूस होती है, एंड आपका ओवरऑल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करो या स्विमिंग करो या योगा करो या कुछ भी करो, एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट कीप्स यू गोइंग, कीप्स यू फिट, बट ऑल्सो मेंटली रेजिलियंट, और अपने फिटनेस गोल्स पे काम करके जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट इज अनपैरेलल्ड। सेहत, फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। कहीं ना कहीं अगर आप फिट हो, अगर आप हेल्दी हो, तो आपने लाइफ में अपने डिसिप्लिन लाया है, आपने एक रूटीन फॉलो किया है, आपने जिम में एक रूटीन फॉलो किया, आपने जो खाया है, यू नो हाउ टू कंट्रोल, एंड दैट शोज अ लॉट अबाउट योर माइंडसेट, एंड दैट मेक्स यू प्राउड। यार मेरे अंदर कुछ तो बात है कि आई गिव माई टाइम, आई एम डेडिकेटेड, आई एम फोकस्ड, एंड दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू दोज who just have bahanas not to do anything about their health. मैं भी उस कैटेगरी में था, लेकिन I learned कि नहीं, मुझे अपने उस पर फोकस करना है, and then I was mindful of it. Next, focus on your good body language. ये आपको पता है कि your body language speaks 1,000 words than what you will speak from your mouth. बहुत जरूरी। जब आप एक गुड posture मेंटेन करते हैं, एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, एंड एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ लोगों से बात करते हैं, इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स हाउ अदर्स परसीव यू। अगर आप किसी के सामने मुंह उतरा हुआ, कंधे झुके हुए, कमर बेंड हुई हुई, अगर ऐसे बात करोगे तो आपको लोग कैसे परसीव करेंगे कि बहुत ढीला आदमी है, इसके सब बात ही करना बेकार है। Whereas when you meet someone who is smiling, shoulders pulled backward, like chest outwards, लगता है कि यार दिस पर्सन appears to be confident. Pay close attention to your body language. Next, owning your strengths. मेरे पास एक डायरी थी, वही डायरी है जो अभी तक चली आ रही है। इसमें I used to note down my strengths, my achievements. जो भी हासिल किया, जो भी अचीव किया, उसको रिकग्नाइज करना एंड उनको एक्नॉलेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हमें लगता है अरे तो बहुत छोटी सी बात थी, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात थी। आपने उस टाइम पे जो चीज़ करी वो बहुत बड़ी बात थी। अगर मैंने कॉलेज के टाइम पे मैगजीन लिखी, खुद नहीं लिखी, एडिटर था, या फिर न्यूज़पेपर लॉन्च किया, उसका एडिटर था, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी एक कॉलेज के बच्चे के लिए। आज शायद एक छोटी सी बात हो। या फिर अगर मैं कॉलेज के टाइम पे फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप के पैसे लेके आया, चाहे कुछ हजार रुपए ही लेके आया था, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी टू कन्विंस समवन टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। तो जो भी अचीवमेंट था उसको लिखता था मैं, एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड। और जब कभी भी आपका फेज लो होता है, आपका मूड सही नहीं होता है, उसे खोला और देख लिया कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था, एंड दैट ब्रिंग्स यू अ स्माइल, दैट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस कि इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना मैं सोचता हूँ अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अच्छे हो, आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, या फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं, इन सबको एक डॉक्यूमेंट लिंक में लिखो। सिर्फ ये नहीं कि मैंने क्या अचीव किया, अपने खुद के जो ट्रेट्स हैं, आप लोगों से कितने अच्छे से बात करते हो, कितने पैशनेट हो, लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में कि नहीं यार दिस पर्सन इज वेरी गुड, उन बातों को सुनो और लिखो। इफ़ यू गेट एनी कमेंट्स ऑन योर वीडियोस, ऑन योर पोस्ट और योर मैसेजेस, ऑन योर ईमेल्स, जो भी हो, उन सबको डॉक्यूमेंट करो। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज करते हो, इट कैन बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, एंड ये एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना देता है टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। सो गो अहेड एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स, स्किल्स एंड पॉजिटिव क्वालिटीज। नेक्स्ट वन, डोंट ट्राई टू फिट इन। मुझे हिप हॉप वाली पार्टीज पसंद नहीं आई, एंड कुछ टाइम तक मैंने अपने आपको कूल शो करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया, 1 या 2 में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार आई डोंट बिलोंग ओवर हियर, आई डिड नॉट गेट अ गुड फीलिंग। मुझे एक बर्डन लगता था वहां जाना। आई रियलाइज कि आई एक्चुअली डू नॉट फिट इन ओवर देयर। क्या मतलब है? अपनी यूनिकनेस और अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना होगा, उसको एम्ब्रेस करना होगा। नॉट लाइक अरे अगर मैंने ऐसा नहीं किया वो मुझे ग्रुप से निकाल देंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। आप किन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करने वाले हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में ही लग जाओगे और अपने ओपिनियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होगी ही होगी। सो स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर पैशन। अगर आपके कोई ओपिनियन या फिर कोई इंटरेस्ट या हॉबीज थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अनकन्वेंशनल है, अच्छी बात है ना, क्या छुपाना है, एम्ब्रेस इट कि हाँ
कुछ तो अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पैशनेट हो अबाउट कलेक्टिंग बहुत पुराने पोस्ट कार्ड्स एंड आपके फ्रेंड बोलता है यार क्या ये फालतू सी एक्टिविटी दे रही है, क्या हॉबी है ये, बट इफ यू आर प्राउड ऑफ इट, उनको अपने घर पे प्राउडली डिस्प्ले करो, अपने फ्रिज पे, अपने अलमीरा पे, जहां भी है। ऑथेंटिसिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफन गो हैंड इन हैंड। आप कंफर्टेबल हो अपनी स्किन के अंदर, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार अरे लोग क्या बोलेंगे अगर मुझे ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए, नहीं है ना मन, मत पहनो, जो मन है वो पहनो, बट बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। डोंट ट्राई टू मैच अ स्टेटस को। इमेजिन योर सेल्फ एट योर बेस्ट। ये बहुत 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 पावरफुल टेक्निक है जहां पे यू विजुअलाइज। मैंने बहुत बार अपने को विजुअलाइज किया है, मैं खड़ा हूं स्टेज के सामने और मेरे सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, और जब वो चीज हकीकत में होती है ना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते, क्योंकि इट इज सो ब्यूटिफुल। खुद के लिए एक सपना देखो यार, अभी देखो सपना कि यस यू आर एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। खुद के लिए एक सपना देखो कि आपके सामने कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, तालियां बजा रहे हैं। उस आवाज को सुनो, महसूस करो, एंड यू विल गेट टू फील दैट यस, that version of me is much more beautiful than this current version। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है वैसे ही विजुअलाइजेशन इज अ मेंटल एक्सरसाइज, एंड ये करने से आपकी एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है, एंड जब वो एक्चुअल इवेंट होता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। इसको करने से आप अपने माइंड को प्राइम करते हो टू फोकस ऑन सक्सेस इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंडलेसली अबाउट ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ये थे कुछ टिप्स मेरी जिंदगी से। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं किया और सोचा कि अच्छा हाँ वीडियो तो अच्छी है, बात तो सही बता रहे हैं दिवस, देखते हैं, तो देखते ही रह जाओगे, दूसरा शख्स आपसे आगे निकल जाएगा। सो कमिट करो कि दिवस from now onwards I'll work on myself and become a better confident version of myself. Please comment and let me know. I'll wait for what you say. Are you ready? I am ready to serve you. I'll see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.